जय श्री राम भक्तों। आज की चर्चा श्री रामचरितमानस के बाल कांड के मंगलाचरण के चौथे श्लोक की है। इसमें गोस्वामी जी लिखे हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, कि जो श्री सीताराम जी का गुण समूह है वह पवित्र वन है। सीताराम जी का गुण समूह क्या है? ये पूरी रामचरितमानस, ये क्या है? ये राम जी का गुण समूह है। इस रामचरितमानस में राम जी के, सीता जी के गुण ही का वर्णन है, इनके चरित्र का ही तो वर्णन है। इसलिए इतना बड़ा ग्रंथ श्री सीताराम जी के गुण ही से भरे हुए हैं। और ये एक पवित्र वन से गोस्वामी जी ने इनकी तुलना की है, पवित्र जंगल से इस गुण समूह की तुलना की है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं इस श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में आज प्रवेश करने जा रहा हूं। और किसी भी जंगल में प्रवेश करने से ये भय बना होता है कि कहीं हम उस जंगल में भटक न जाएं। और ये भय गोस्वामी जी को भी था कि मैं इस पवित्र जंगल में कहीं भटक न जाऊं। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा कि इस जंगल के जो शोधक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, सबसे पहले उनकी वंदना कर लूं। कौन है? कविश्वर और कपीश्वर। कविश्वर यानी वाल्मीकि जी, कपीश्वर यानी हनुमान जी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन के वैज्ञानिक हैं, विशुद्ध वैज्ञानिक हैं श्री हनुमान जी और श्री वाल्मीकि जी। कैसे हैं? क्योंकि इसके पहले ये दोनों लोग राम जी के चरित्रों को लिख चुके हैं, इस वन में प्रवेश कर चुके हैं। त्रेता युग में वाल्मीकि जी राम जी के चरित्रों को लिखे हैं रामायण ग्रंथ के नाम से, इसलिए वो वैज्ञानिक हो गए। वह राम जी के चरित्र में प्रवेश कर चुके हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी, हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है। कहां पर? हनुमान जी अपने नखों से, शिला यानी पत्थर पर अपने नखों से राम जी के चरित्रों को लिखे हैं। और चरित्रों को लिखने के बाद वह वाल्मीकि जी के पास आए, क्योंकि ये प्रमाणित कर दें, क्योंकि वाल्मीकि जी हमसे पहले राम जी के चरित्रों को लिख चुके हैं। इसलिए हनुमान जी सोचे कि मैं इसको ले जाकर के वाल्मीकि जी से प्रमाणित कर दूं। वाल्मीकि जी जब पढ़े हनुमान जी की रचना को, तो उन्हें अपनी रचना में और हनुमान जी की रचना में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई दिया। वाल्मीकि जी सोचे हमारी रचना को लोग कम प्रमाणित मानेंगे, हनुमान जी की रचना को लोग अधिक प्रमाणित मानेंगे, क्योंकि हम राम जी के साथ नहीं रहे हैं। हनुमान जी निरंतर राम जी की सेवा में रह चुके हैं, राम जी की लीला में रह चुके हैं, इसलिए हनुमान जी की रचना को लोग अधिक प्रमाणित मानेंगे। वाल्मीकि जी बोले कि मैं प्रमाणित कर दे रहा हूं, पर आपको हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। कहो प्रभु, क्या आपकी आज्ञा है? तो आप इस शिला को ले जाकर के समुद्र में विसर्जन कर दीजिए। हनुमान जी निराश मन से गए, दुखी मन से गए और उस शिला को ले जाकर के समुद्र में विसर्जन। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वाल्मीकि जी ने सोचा कि हनुमान जी आपको दुख तो हुआ है, परंतु मैं फिर एक बार जन्म लूंगा और आपने जो लिखा है, आपने जो रचना की है, उस रचना को मैं फिर से एक बार लिखूंगा। और वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास के नाम से जन्म लिए और जिस रचना को हनुमान जी किए थे, उसी रचना को पुनः वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के स्वरूप में रामचरितमानस के नाम से लिखे। इसलिए हनुमान जी और वाल्मीकि जी, ये दोनों लोग विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं भी इस राम जी के चरित्र में
प्रवेश करने जा रहा हूं और मैं कहीं भटक न जाऊं, इसलिए इस चरित्र में जो प्रवेश पहले से कर चुके हैं उनकी वंदना कर लेता हूं। संतों ने विशुद्ध वैज्ञानिक का एक और भाव दिया है। विशुद्ध वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि जो साधारण वैज्ञानिक होते हैं वह केवल शक्ति की खोज करते हैं, परंतु हनुमान जी और वाल्मीकि जी ने जो आदि शक्ति हैं, जो शक्ति की स्रोता हैं, कौन? श्री जानकी जी। ये आदि शक्ति हैं, इन्हीं से सभी शक्तियां उत्पन्न होती हैं और हनुमान जी ने इन आदि शक्ति की खोज की और वाल्मीकि जी ने इन आदि शक्ति की संरक्षण की। जब राम जी ने इनका त्याग कर दिया तो वाल्मीकि जी ने ही सीता जी को अपनी कुटिया में आश्रय दिया, और जब सीता जी का अपहरण करके रावण ले गया तो हनुमान जी ने इनकी खोज की। तो एक ने आदि शक्ति की खोज की और एक ने आदि शक्ति को संरक्षण दिया, इसलिए भी ये दोनों लोग विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो, मैं उन दो विशुद्ध वैज्ञानिकों की, कौन? हनुमान जी और वाल्मीकि जी, मैं उनकी वंदना करता हूं, क्योंकि ये दोनों लोग श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन के जानकार हैं, शोधक हैं, इसलिए मैं इनकी वंदना करता हूं। जय श्री राम।